नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि हमारे आदेश केवल मनोरंजन के लिए नहीं थे, हमारे आदेश सरकार के लिए अनिवार्य थे, जिसे यूपी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। तो आखिर किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कहा है, आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। पर उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खैर, अब देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार के दिन एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी और उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट सिर्फ मनोरंजन के लिए कोई आदेश पारित नहीं करती है। साथ ही कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की पीड़िता से पूछताछ करने के जो आदेश पहले यूपी सरकार को दिए थे, उसे पालन न करने पर बेहद नाराजगी भी जताई और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में इसे बेहद लापरवाही भरा रवैया करार देते हुए कहा कि वह राज्य के होम सेक्रेटरी को इस मामले में जवाब तलब करेंगे। यानी कि दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से सीधे तौर पर इस मसले पर सवाल जवाब करेगी। पर जब आप इस मामले में थोड़ा और विस्तार से जाएंगे तो पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशनल बेंच इस यौन शोषण मामले में सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण या पोस्को अधिनियम के मामले में पीड़िता से पूछताछ करने के लिए जो समय दिया था, उस निर्धारित समय में यूपी सरकार अपना काम पूरा नहीं कर पाई, जिस पर कोर्ट ने यूपी सरकार को एक हफ्ते का और समय दिया और कहा कि अगर दिए गए समय के अंतर्गत आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट गृह सचिव को तलब करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। वहीं दोस्तों, इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट गरिमा प्रसाद पेश हुई थी, जिनसे जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि हमारा आदेश अनिवार्य था, इसका एक एक अक्षर पर जोर देते हुए पालन किया जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। हम सिर्फ मनोरंजन के लिए कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं, उसका पूरा होना भी जरूरी होता है। दोस्तों, इसके अलावा जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने भी यूपी सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि हम ऐसा दिन प्रतिदिन घटित होते देख रहे हैं, सरकारी वकील हमारे आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यदि एक सप्ताह के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो हम आपके गृह सचिव को यहाँ बुलाएंगे। ये सब होने देने में हम ही दोषी हैं, गलती हमारी ही है और राज्य के वकील का रवैया बहुत लापरवाही भरा है। ये एक अनिवार्य आदेश था, इसलिए अभियोजन पक्ष को समय बढ़ाने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए थी। इसके अलावा दोस्तों, बेंच ने एडवोकेट गरिमा प्रसाद से कहा कि अदालत में बहुत सावधान रहें, अब हम इस पर गंभीरता से विचार करने जा रहे हैं। समय बढ़ाने के लिए उचित आवेदन दायर करना आपका कर्तव्य था, पर आपने ऐसा नहीं किया। अब दोस्तों, ये किस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई, आइए इस पर भी विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक लड़की से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोपी पर 16 साल लड़की के साथ कथित बलात्कार और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया है और उसने पिछले साल 30 नवंबर को उसकी जमानत याचिका खारिज करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। और वहीं प्रोसिक्यूटर ने जो दलील दी, उसके अनुसार नाबालिग को 6 महीने से अधिक समय तक कई बार यौन शोषण करने के आरोप में आरोपी के खिलाफ 19 सितंबर 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी और उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के परिवार से पूछताछ करने के लिए यूपी सरकार को पिछली सुनवाई में समय दिया था, पर यूपी सरकार वो काम पूरा नहीं कर पाए, जिस पर कोर्ट ने यूपी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई और कहा कि जो समय हमने एक हफ्ते का आपको दिया, इसमें काम पूरा हो जाना चाहिए, वरना गृह सचिव को हम बुलाएंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। खैर दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।